एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। और ये सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 6:30 बजे के, 6:15 6:30 बजे के आसपास का है वो टाइम है। और पहले दिन मैंने कपड़े धोए थे तो वो कपड़े मैं साथ साथ में सुबह सुबह उतार कर ले आई थी। और अब इनकी बना रही हूँ तय, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं हिमांक मुझे बिल्कुल करने नहीं देता है। और ये काम करने इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर ये सामान इधर ही रखा रहा, ये सारे कपड़े इधर ही रखे रहे तो मैले तो होंगे ही होंगे। हिमांक इनको फेंक फेंक के मारेगा और जगह जगह ये कपड़े जो मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि सारे कपड़ों की तय बना के उनको अलमारियों में लगा देती हूँ। जो सा कपड़ा जहाँ लगाना है मैं वहाँ पर वो कपड़ा लगा देती हूँ। बच्चों के अलग कर लेती हूँ, मेरे अलग, हिमांक के अलग, वरुण के अलग, पजामियाँ अलग, बच्चों की पैंट अलग, मतलब सारी चीज़ें ना अलग अलग कर लेती हूँ। क्योंकि बाद में मेरे को जब मैं जगह जगह कपड़े लगाऊँ तो मुझे किसी चीज़ तरह की जो परेशानी ना हो। क्योंकि अभी तो हम जैसे तय बना रहे हैं तो अभी तो हम साथ साथ में अलग अलग रख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि बाकी जो अगर एक साथ सारे रख दिए तो बाद में टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही जो है वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ पूरा देखना। और मैं कुछ बातें भी करने वाली हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है आपसे, तो बस वही मैं बात करने वाली हूँ। और ये कपड़ों की तय बना के फिर मैंने क्या था कि सारा दिन मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि मुझे कुछ भी करने का जो है वो टाइम नहीं मिला। आगे का व्लॉग कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि डिपार्टमेंट से कोई आ गया था मेरे हस्बैंड के, और वो लोग को कम से कम 4 घंटे तो उनका काम ज़रूर चला होगा। तो फिर मैंने उनका खाना वाना बनाया और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो बस ऐसे ही मैं कर ही नहीं पाई। काम करते करते मेरे को दोपहर हो गई थी, 1 से 1:30 बज गया था मेरे को काम करते करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो है रात के बजे हैं 8 और मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखो झूठे बर्तन अभी तक रखे, कुछ भी काम नहीं किया मैंने। यहाँ पे भी सामान ऐसे ही रखा है और चाय का पतीला भी जो है वो ऐसा का ऐसा ही रखा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी करूँगी काम स्टार्ट। में थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 8 बजे तक अपना काम ख़त्म करूँ, लेकिन आज मेरा 8 बजे तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। और मैं बिज़ी थी, थोड़ा रिसर्च वर्क कर रही हूँ। मैं रिसर्च पेपर जो है वो बना रही थी, तो उसी में बिज़ी थी। मेरे को कल तक वो रिसर्च पेपर देना है, तो उसी में थोड़ा सा बिजी थी। अभी जो है अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद बेल आइकन उस कॉल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर आ जाए, तो आप मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो देख पाओ। और फटाफट से काम शुरू करते हैं अपना और दिखाते हैं अभी जो है, और फिर बाद में बातें भी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, क्योंकि मेरे को एक रिसर्च वर्क जो पूरा करके देना था। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो वो मुझे कंप्लीट करके देना था, 2 दिन में ही कंप्लीट करके देना था। तो मैं को यही सोच रही थी कि थोड़ा सा ना फिर ये हो जाता है कि काम थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट का ठेका लिया है तो उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा। तो मेरा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया था। थोड़ा बस एक ओवरव्यू, एक बोलते हैं ना कि एक लुक देना होता है, सारी चीज़ों को फ़ॉन्ट सेट करना होता है, साइज़ सेट करना होता है, बहुत कुछ होता है जब आप रिसर्च का काम करते हो ना। और मतलब लैंग्वेज सेट करनी होती है, और पैराग्राफ्स के हेडिंग्स वेडिंग पता नहीं बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ रेफरेंसेस वगैरह भी मुझे सेट करने होते हैं। तो बस ऐसे ही उसमें टाइम लग गया मेरा, और फिर मैं कंप्लीट हो गया था। बस ओवरव्यू जो है मैं सारा काम ख़त्म करके तब दूंगी। करीबन आधे घंटे का काम और रहता है, फिर उसके बाद मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा।
तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है वो अपना ये काम है तो वो निपटा लेती हूँ। अब वो ख़त्म करके फिर हिमांक और वरुण दोनों आ गए थे पार्क से और लेट भी हो गए थे, तो उन दोनों को नहला के सबसे पहले मैंने यही काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं सोचा किचन की क्लीनिंग करती हूँ। जब तक किचन साफ़ ना हो तब तक जो है कोई भी काम करने का किचन में मन नहीं करता, ना खाना खाने का मन करता है, ना पानी पीने का। सच्चाई तो यही है भाई, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना किचन में फ़ैन लगवाया हुआ है, मैंने बताया था ना आपको, फ़ैन लगवाया। तो इस टाइम पे जैसे हम काम करते हैं ना, तड़का लगाते हैं और रोटियाँ सेकते हैं, उस टाइम पे तो मैं फ़ैन बंद करके रखती हूँ। अदरवाइज़ और जो काम करती हूँ ना साफ़ सफाई के, तब फ़ैन मेरा ऑन ही रहता है। जब जैसे किचन में तड़का लगाना होता है या फिर जैसे रोटियाँ सेकनी होती है, तब मैं लोबी का फ़ैन है जो वो ऑन कर लेती हूँ, ताकि पैरों में हवा लगती रहे और फिर गर्मी ना बने। और के बर्तन साफ़ हो गए हैं मेरे। बर्तन साफ़ करने के बाद जो है अभी मैं जो लौकी की सब्ज़ी जो बनाने वाली हूँ। और मेरे पास ना बहुत बार कमेंट आते हैं, आप थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हो, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हो। तो जैसे देखो, मैं अकेली होती हूँ ना, मैं अकेली और दोनों बच्चे होते हैं मेरे साथ, तो 1 कटोरी सब्ज़ी हमें बहुत होती है। 1 कटोरी, एक थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बहुत होती है हमें एक। अभी जो है सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के काम जो है मैं करने में बिज़ी हो गई हूँ। और अभी यहाँ पे ना क्रॉकरी यूनिट को थोड़ा सा मैं सेट करूँगी, क्योंकि बार बार से उसमें बर्तन भी निकाले जा रहे थे, कभी कोई आ रहा था कभी कोई। और ये सेट आप जो देख रहे हो, ये वाला सेट मैं दिखाना भूल गई थी। तो मैंने आपको बताया था 2-4 चीज़ें जो हैं वो रह गई थी, तो वो मैं भी धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी और भी क्या चीज़ें हैं। एक तो ये सेट है, 3 कैसरोल हैं ये इसमें। एक बड़ा साइज़ का है, एक मीडियम साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। ये सबसे छोटे साइज़ वाला कैसरोल है। और ये वाला जो सेट है, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके वाइफ वो लेकर आए थे, उनका परिवार आया था ना, तब वो लोग लेकर जो है इस सेट को आए थे। तो अभी तो इसमें ना बहुत कुछ आ सकता है, बहुत कुछ। सुबह मतलब पिछले 1 वीक से यही हो रहा था कि बार बार बर्तन निकाले जा रहे थे, तो वो सेट नहीं थी। और जैसे जैसे इसमें ना सामान बढ़ता जाएगा, सामान मैं उसी तरह से सेट कर दूँगी। अभी कम है तो उसके हिसाब से सेट किया हुआ है, और जैसे जैसे और सामान बढ़ेगा तो जो इसमें उसके हिसाब से जो है वो सामान सेट हो जाएगा। बस ये सारा करने के बाद डस्टिंग और क्लीनिंग मेरी जो हो चुकी थी, जो डस्टिंग का काम करना था वो मेरा हो गया था। और फिर झाड़ू लगाने का काम जो है वो रहता था। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है मुझे पोछा वोछा लगाना है। और झाड़ू में साथ साथ में जो है अगर कुछ छोटा मोटा काम बाकी है तो मैं साथ में क्या करती हूँ, हमेशा डस्टिंग का कपड़ा मेरा जो है वो हमेशा हाथ में रहता है, और मैं जो है डस्टिंग साथ साथ में करती ही रहती हूँ। और अब लगाने की बारी आ गई पोछा, क्योंकि झाड़ू लगाने का काम हो चुका है। नीचे का झाड़ू पोछा नहीं करूँगी अभी मैं, वो थोड़ा लेट करूँगी, क्योंकि नीचे थोड़ा सा काम होना है आज, वही थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो उस नीचे झाड़ू पोछा लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पर मैं पोछा ना 2 बार लगाऊंगी, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा जो है वो
गाइस अभी जो है इस वीडियो का एंड कर लेते हैं, इस व्लॉग का एंड कर लेते हैं। और काम मेरा सारा फिनिश हो गया है, बस खाना बनाना रहता है। अभी खाना बनाऊंगी और नहाना भी रहता है अभी, क्योंकि पहले आज मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, क्योंकि काम चल रहा है अभी बाहर, कुछ डोर क्लोज़र लगवाने का काम चल रहा है। और वरुण की टेबल जो टूट गई थी, जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। इमांग ने वरुण की टेबल, स्टडी टेबल जो है वो तोड़ दी थी, तो वो ठीक करवाई है। तो उसमें काफ़ी सारा जो है टाइम भी लग गया और जगह जगह सामान भी फैल गया है। और जैसे डोर क्लोज़र लगाए ना, तो हर रूम में से होकर गुजरना, अब दोबारा झाड़ू पोछा लगेगा, इसलिए फिर मैं नहाना भी स्किप करते हैं। नहाना थोड़ी देर के बाद होगा, क्योंकि पहले ये दोबारा क्लीनिंग का पोछा वोछा अब दोबारा लगेगा। नीचे तो मैंने लगाया ही नहीं था, ऊपर लगा दिया था मैंने, तो ऊपर भी दोबारा लगेगा और नीचे भी अभी जो है वो दोबारा होगा। सो अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया था व्लॉग में कि मुझे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली जब से मैंने अपने ससुराल के कुछ व्लॉग्स जो है वो शेयर किए हैं, तो पहले तो लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि ससुराल नहीं दिखाती, ससुराल नहीं दिखाती है। अब दिखा दिया, तब ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो मैंने पैसे दिए, मतलब वो कपड़े दिए हैं, वो सारे प्रमोशनल वीडियोस के कपड़े थे। तो वो मैंने आप जो है कपड़े दे दिए प्रमोशनल वीडियोस के, जितने भी प्रोडक्ट थे। देखो, अगर तुम्हारी बात अगर मैं मान के चलती हूँ, अगर तुम्हारी बात सही है, अगर प्रमोशनल वीडियोस के वो कपड़े थे तो वो भी मेरी मेहनत के होंगे, ठीक है। मैंने वैसे दिए हैं तो वो भी मेरी मेहनत की कमाई के और मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई की हैं। तुम्हें इस चीज़ से क्या लेना देना? अगर तुम्हें लेना देना है तो आओ मेरे घर और सबको दो। मैं करीबन 20 से 25 हज़ार के कपड़े जो है वो ख़रीद कर लाई हूँ सबको देने के लिए, और तुम्हें वो प्रमोशनल वीडियोस के जो है वो कपड़े दिख रहे हैं। और मैंने इसके व्लॉग्स भी शेयर किए कि मैं कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा है, सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि रेडीमेड खाना बना कर खिला दिया आपने, मेहनत करती, ये करती, वो करती। तो मैं आपको बता दूँ, 250 लोग मेरे घर में आए हुए थे, 250 लोगों का खाना रेडीमेड ही होता है। तुम अपने घर में शायद मेरे ख्याल से एक बंदे का खाना भी होगा, वो भी तुम्हारा रेडीमेड होगा, ठीक है। इतना मैं जितनी तुम्हारी सोच गई ना, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और जहाँ तक और दिनों की बात है, मेरे घर में जो मेहमान रुका था, जो गेस्ट आए हुए थे, खाना मैंने बनाया या रेडीमेड मंगवाया, उस चीज़ से तुम्हें क्या प्रॉब्लम? फोकस होता है पेट भरने से, पेट भरना चाहिए इंसान का। रेडीमेड था या घर का था, वो तुम्हें क्या लेना देना इस चीज़ से? उनका पेट भरा, हमारा भरा। बनाने वाली मैं थी, करने वाली मैं थी। व्लॉग्स भी मैंने शेयर किए थे, या तो तुम्हारी आंखें बंद थी जिस टाइम मैंने व्लॉग शेयर किए थे। थोड़ा सा आंखें खोल कर ना व्लॉग देखा करो कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि ससुराल वालों की सेवा करो जाकर। तो देखो, अगर तुमने ये कमेंट किया तो इसका मतलब तुम नए हो मेरे चैनल पर, और पिछले चैनल से भी तुम कनेक्टेड नहीं थे। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि सेवा करने की जहाँ बात है, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके मैं गांव से बाहर निकली हूँ। मैं पहले गांव में ही थी। मेरी जो है, मेरे पेरेंट्स यहीं रहते, इसी सिटी में रहते हैं, लेकिन मेरी शादी गांव में हुई थी। मैंने अपने ससुर जी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी की। मेरे साथ दादी सास थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। और उसके बाद जब हिमांक जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी हिमांक से, मतलब 6 महीने का था हिमांक मेरे पेट में, तब मेरी दादी सास एक्सपायर हुई थी। उसके बाद भी मैं करीबन, हिमांक 1 साल का हो गया था ना, 1 साल से ज़्यादा का ही हो गया था, 2-3 महीने ज़्यादा, मई जून जुलाई, हाँ 1.5-1.25 महीना ज़्यादा ही हो गया था। तब मैं गांव से ये निकल कर मैं यहाँ पर आई थी। और मैं किसकी सेवा, और मैं रोड से पकड़ कर लोगों को मैं लाऊं कि हाँ मैं सेवा करूँगी ये। और तो अपना दिमाग थोड़ा ना कम चलाया करो, थोड़ा सा कम चलाओगे फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अगर दिमाग चलाना है तो पहले व्लॉग देखो, उसके बाद दिमाग चलाओ, ठीक है। व्लॉग देखो तब क्वेश्चन करो, बिना व्लॉग देखे क्वेश्चन मत करो, ठीक है। इतना सा ही कहूँगी मैं। और जहाँ तक खाना वाने की, प्रमोशनल वीडियोस के कपड़े देने की बात थी, भाई अगर तुम्हें ये लगता है मैंने दिए प्रमोशनल वीडियोस के, मैंने दिए, वो भी मेरी मेहनत का था। अगर मैंने मार्केट से ला कर दिए तो वो भी मेरी मेहनत का था। जो भी है वो मेरी मेहनत का है। तुम्हें इतना क्यों हो रहा है भाई? अगर तुम्हें देना है तो तुम आकर दे दो। तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं इतना सब कुछ करती हूँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वो बड़ी यूट्यूबर है ना, वो तो करती नहीं है कुछ।
मुझे पता है तुम उसी के जो है जो है चुगलखोर चमचे जो है तुम उन्हीं के हो, जिसने ये पूछा है। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ मैं वो सही कर रही हूँ। उसको बोलो कि वो अपने घर को संभाले, मैं अपने घर को संभाल रही हूँ। ठीक है, अपने काम से काम रखे वो, मैं अपने काम से काम रख रही हूँ। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और मिल जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। मेरे सारे ब्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय।